हमारे चाचा जी जब बीजेपी को लतिया के दोबारा हमारे साथ आए, बीजेपी को दोबारा धोखा देके जब हमारे पास है तो माफी मांगी और नीतीश जी ने कहा अब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो दोबारा आ गए। तो हमारे चाचा है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, जहां रहे ठीक रहे और स्थिर रहे। हमारे चाचा जी जब बीजेपी को लतिया के दोबारा हमारे साथ आए, बीजेपी को दोबारा धोखा देके जब हमारे पास है तो माफी मांगी और नीतीश जी ने कहा अब हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। बोले थे कि नहीं बोले थे? हर बार बोले थे। तो दोबारा आ गए। तो हमारे चाचा है, बुजुर्ग है, उनका सम्मान है, जहां रहे ठीक रहे और स्थिर रहे, है कि नहीं? ये उम्र में ज्यादा इधर उधर नहीं करना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। हम तो मोदी जी को बोलते हैं, मोदी जी आप तो कहते हो गारंटी आपका मजबूत है, जरा मेरा चाचा का गारंटी लेकर के दिखा दो, पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। अरे कोई ले सकता है क्या? कोई गारंटी नहीं ले सकता। तो मोदी जी का तो गारंटी चाइनीज माल वाला गारंटी है, समझ रहे हैं कि नहीं? चुनाव है तब तक है, फिर बाद में अमित शाह इंटरव्यू देके बोलेगा अरे चू तो चुबला था। समझ रहे हैं? ये लोग बस वोट लेना है और राज करना। देश का संविधान, लोकतंत्र आज हम लोगों का खतरे में। हम लोग सवाल पूछते हैं तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा दिया जाता है, हम लोगों को भ्रष्टाचारी बोला जाता है। लेकिन जो भाजपा में चला जाएगा, अरे भाई दूध का साफ हो जाएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाता है। महाराष्ट्र गए थे, 2 दिन पहले बोल रहे थे महाराष्ट्र आसाम के दूसरा पार्टी के चुनाव में बोल रहे थे भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटाला किया, और चुनाव बाद उसमें चले गए तब उनको मंत्री बना दिया गया और केसों बंद कर दिया गया। एक आध उदाहरण नहीं, ऐसा बहुत उदाहरण है, नाम लेने की हमको जरूरत नहीं। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग मुद्दे की बात करें। आप जानते हैं सबसे पहली बार आपने नौकरी का बात किसके मुंह से सुना था? किसके मुंह से सुना था? 2020 में हमने क्या कहा था, याद है? कितना नौकरी देंगे, मुख्यमंत्री बनाइएगा तब। लेकिन हम 17 महीने आए, हमने नीतीश जी को बोला कि अब आप इधर आ गए, चलो भाजपा को हटाते हैं। लेकिन हमने तो जनता को बोला रे भाई कि जब तक हम 10 लाख नौकरी नहीं देंगे तो जनता आपको क्या समझेगी? तो चुनाव में क्या बोलते थे बीच में हमारे चाचा, पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा, वेतन बांटेगा। बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है। लेकिन जब तेजस्वी आया तो जो असंभव मुख्यमंत्री को लगता था, उन्हीं मुख्यमंत्री के हाथों से 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलाने का काम किया। यूपीएससी से परीक्षा कराया, पेपर लीक नहीं हुआ, 3 महीने में सब कुछ रिजल्ट सब आ गया। और जो मेरिट वाला था, जो एग्जाम पास किया, उसको नौकरी मिला, टीचर में बहाली हुआ, हर जगह डिपार्टमेंट में बहाली हुआ। तो काम हम लोग किए। लेकिन मोदी जी से पूछोगे कि 10 साल आपका रहा, कितना? और बिहार में 17 साल, और जमुई से कितना बार से एनडीए का सांसद है? यहाँ से उन्हीं का विधायक, उन्हीं का सांसद, राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, ऊपर से नीचे अब तक। बताओ, गरीबी नहीं खत्म हुई? और कितना दिन चाहिए भाई? 17 साल राज्य में, 10 साल केंद्र में, 3 बार से तो 4 बार से आप लोग जमुई लोकसभा उन्हीं को जिता रहे हैं, विधायकों उनका। तो काम ही नहीं हो रहा तो काहे ठोक के वोट दे रहे भाई? काहे दे रहे? हम तो आपसे सवाल करते हैं, अरे मौका दीजिए पढ़ी लिखी महिला, इनको दीजिए। भाजपा वाला लोग बोलता है ना मोदी जी कुछ नहीं किया तो अनाज मिल रहा 5 किलो। क्या बोले? अरे मोदी जी से पहले ही से अनाज मिल रहा। कांग्रेस फूड सिक्योरिटी बिल लाई थी, उसी टाइप से मिल रहा। उस समय तेलों मिलता था, चीनियों मिलता था, किरासन तेल मिलता था। एक बार आप इनको हटाइए,
हम लोगों को लाइए, राशन के साथ साथ हम लोग सरकारी नौकरी भी और रोजगार भी देने का काम करेंगे, महंगाई भी खत्म करेंगे। ये लोग क्या बात करते हैं, कोई काम नहीं है, खाली आना है 5 साल बाद। अभी आए थे ना मोदी जी यहाँ जब हुई, हाँ काहे नहीं बोले कि काहे चिराग जी आपने दे दिया टिकट अपने परिवार में, काहे नहीं पूछे, क्यों नहीं पूछे? हम लोग नौकरी दिए, काम करके दिखाए। 17 महीने में हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, जाति आधारित गणना कराया, जो आजादी के बाद किसी राज्य में किसी देश में नहीं हुआ, हम लोगों ने किया। तालीमी मरकज हो, मानदेय, आशा, ममता, आंगनबाड़ी महिला, विकास मित्र, टोला सेवक, सबके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया। नियोजित शिक्षक 4.5 लाख, समान काम समान वेतन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, हम लोगों ने सरकारी कर्मी का दर्जा देने का काम किया। पुलिस में बहाली निकाला, हर जगह निकाला, लेकिन यहाँ देखिए रेलवे को बेच दिया। देश में सबसे ज्यादा नौकरी कहाँ मिलता है? रेलवे में मिलता है कि नहीं मिलता? सेना में मिलता है कि नहीं मिलता? रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया। बताओ कब बहाली निकला, कितना कम कर दिया? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। अग्निवीर योजना ले आया गया, बोल दो। आप सब लोग जान रहे क्या कह रहे हैं? अग्निवीर योजना लाया। सब नौजवान भाई दिन रात मेहनत करता है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन पास करने के लिए। लोग चाहता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।